अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जमा फ्रॉम आज़म। मेरा नाम है शेख आज़म। मैं लाया हूँ आपके लिए जर्मन लैंग्वेज A1 कोर्स का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केसेस, और केसेस को जर्मन में कहते हैं काजुस। केसेस को अदर वर्ड्स में हम देखें तो आज हम पढ़ेंगे डाटिव और अक्यूजेटिव। जर्मन लैंग्वेज में एक्चुअली 4 केसेस होते हैं। सबसे पहले होता है नॉमिनेटिव, सेकंड अक्यूजेटिव, फिर डाटिव, और फोर्थ केस होता है गेनेटिव। गेनेटिव का यूज A1 में बिल्कुल नहीं है, और A2 में इसका भी बिल्कुल थोड़ा सा यूज है, वो भी हाफ पेज का। वो भी आपको टाइम के साथ मैं बताऊंगा, और इसका B1 में भी थोड़ा सा यूज आएगा, वो भी मैं आपको B1 में बताऊंगा। तो इसलिए हम A1 में इसको स्किप करते हैं। ये जो केसेस हैं नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव, इनको हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम सेंटेंसेस बना सकें। मैं आपको तरीका बताऊंगा, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको सेंटेंसेस भी बनाने आ जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। टेबल को देखकर सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ये टेबल एक्चुअली बहुत आसान है। आपने सिर्फ 2-3 दफ़ा इसको गौर से देखना है और पढ़ना है, ये आपको याद हो जाएगा। ये आपको ज़ुबानी याद करना पड़ेगा। ये आपको याद होना चाहिए कि इसका अक्यूजेटिव क्या है या इसका डाटिव क्या है। ये जितने भी पर्सनल प्रोनोमेन होते हैं, इश, दू, एस वगैरह, ये तो नॉमिनेटिव होते हैं। ये तो मसला हल हो गया। इनके अक्यूजेटिव और डाटिव ये आपको याद करना पड़ेंगे। मैं आपके सामने इनको प्रोनाउंस कर देता हूँ, आपको इसी तरह इनको याद करना पड़ेगा। इसका अक्यूजेटिव होता है मिश, दू का अक्यूजेटिव होता है दिश, या का अक्यूजेटिव होता है इन। ये आपने इन नहीं कहना, इसको सिंपली कहना इन। जी का अक्यूजेटिव जी ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। एस का अक्यूजेटिव भी एस रहता है। वी का अक्यूजेटिव हो जाता है उन्स। जी जो कैपिटल एस वाला है, इसका अक्यूजेटिव भी एस से रहता है, और जी जो दे वाला है, वो लोग, उसका अक्यूजेटिव भी जी रहता है। और जो इया तुम लोग है, इसका अक्यूजेटिव ओश रहता है, इसको आपने ओख नहीं कहना। ये तो हो गए हमारे अक्यूजेटिव। अब आ जाए आप डाटिव पे। इसका डाटिव क्या होगा? मियाँ, दू का दिया, ए का ईम, ये इहम नहीं है, ईम। जी का इयो, एस का भी ईम है, और विया का ये उन्स है। कैपिटल एस वाला जी, इसका ईनन है, और जी जो स्मॉल एस वाला है, इसका भी ईनन है, लेकिन स्मॉल ई के साथ है। और लास्ट का ई जो है तुम लोग, इसका भी ओइश है, ओख नहीं है। आपके माइंड में ये आया होगा कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं। तो इनके मीनिंग ये हो सकते हैं कि मिश का मतलब हो गया मुझको, मियाँ मेरा, दिश तुमको, दिया तुम्हारा, इन उसको, ईम उसका। अब मैं आपको डाटिव के बारे में बताता हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। बाइस्पिल एग्जाम्पल, वी गेट एस दिया। ये सेंटेंस हमने स्मॉल टॉक वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। हाउ आर यू, अगर दिया की जगह दू लगाए, वी गेट एस दू, तो इसका मतलब बनता है तुम क्या हाल है। तो ये रॉन्ग बन गया। तो हमने लगाया वी गेट एस दिया, तुम्हारा क्या हाल है। तो जब हमने ये सेंटेंस पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि दिया वाला लेक्चर हमारा आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा दिया क्या चीज़ है। तो ये दिया वाला लेक्चर हमारा आ गया। तो दिया एक्चुअली दू का डाटिव है।
तो ये बन गया तुम्हारा क्या हाल है। मैं जब अपने स्टूडेंट से पूछता हूं कि वी गेट एस दिया, तो वो इंग्लिश की तरह मुझे आंसर देते हैं। जैसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम गुड, तो वो कहते हैं इश बिन गुड। तो ये रॉन्ग आंसर है। जैसे डाटिव में पूछा गया तो आपने आंसर भी डाटिव में देना है। क्या आंसर होगा इसका? ये आंसर हमने पढ़ा हुआ है, एस गेट मिया गुड। मैंने अभी आपको बताया मिया मेरा हाल ठीक है। इश बिन गुड, मैं ठीक हूं, ये बिल्कुल गलत है। एस गेट मिया गुड, मेरा हाल ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने पूछना है वी गेट दिस ईम, ये ईम क्या चीज है? ईम ए का डाटिव है। ईम इंग्लिश में तो हो गया ना, हाउ इज ही। अगर हमने जर्मन में पूछना है हाउ इज ही, तो हम डाटिव का यूज करेंगे वी गेट दिस ईम। ईम जो है ए का डाटिव है। मिया की तरह हम यहां भी ए का डाटिव यूज करेंगे, एस गेट ईम गुड, वो ठीक है। नेक्स्ट देखें। इसी तरह आप अगर लड़की का पूछेंगे कि वो कैसी है, तो आप कहेंगे वी गेट एस इया, क्योंकि जी का डाटिव इया होता है। तो आप कहेंगे अगर वो ठीक है तो आप कहेंगे एस गेट इया गुड। नेक्स्ट देखें। वी गेट एस ओइश। ओइश क्या चीज है? इया का डाटिव है। इया तुम लोगों का डाटिव है। वी गेट एस ओइश, तुम लोग कैसे हो। अगर 2 लोग या 3 लोग आपके सामने हैं तो कहोगे वी गेट एस ओइश, तुम लोग कैसे हो। तो वो कहेंगे हम लोग ठीक हैं। हम क्या है? विया। ये आप नहीं कहोगे विया गेट एस गुड, ये आप नहीं कहोगे, विया का डाटिव यूज करोगे। कैसे होगा? एस गेट उन्स गुड, के हम ठीक हैं। आप डाटिव को सेंटेंस के शुरू में भी यूज कर सकते हैं। उन्स गेट एस गुड, मिया गेट एस गुड, इम गेट एस गुड। मेन चीज के गेट जो कि वर्ब है, इसकी पोजीशन सेकंड होनी चाहिए। अब हम देखते हैं डाटिव की एग्जांपल एक और वर्ब के साथ, और वो वर्ब है हेल्पन, टू हेल्प करना। अगर आपने सेंटेंस बनाना है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, आई हेल्प यू, तो हेल्पन के इश के साथ कॉन्जुगेशन हो जाएगी जो कि आपको आती है, इश हेल्फे। और डू का डाटिव क्या है? ये वाला। टेबल आपके सामने है, क्योंकि टेबल आपको अभी याद नहीं है इसलिए मैंने टेबल आपके सामने लगाया हुआ है। तो आप लगा दोगे डू का डाटिव, तो ये बन जाएगा इश हेल्फे दिया, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। आप वर्ब को देखकर गेस करते हो कि इसके साथ अक्यूजेटिव लगता है या डाटिव लगता है। इश हेल्फे दिया, आई हेल्प यू, ये एक हमारी एग्जाम्पल होगी। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं। विया हेल्फन ईम, विया की हेल्फन के साथ कॉन्जुगेशन होगी जो कि आपको आती है, कंप्लीट वर्ब आ गया। और ईम जो है ये एया का डाटिव है जो ईम लग गया, इसलिए हम उसकी हेल्प करते हैं। ये हमारा एक और सेंटेंस बन गया। और अगर आप लिखते हैं विया हेल्फन ईया, तो ये ईया जो है ये जी का डाटिव है, तो ये सेंटेंस बन गया हम उस लड़की की हेल्प करते हैं। अब इसके नेक्स्ट सेंटेंस में देखें। हिल्स डू उन्स। इस सेंटेंस में मैंने वर्ब को पहली पोजीशन में लगा दिया।
और जब हम वर्ब को पहली पोजीशन में लगा देते हैं तो वो एक या नाइन फरागे बन जाता है। या नाइन फरागे हमने पढ़े हुए हैं। हेल्फन की दू के साथ कॉन्जुगेशन हो गई, हेल्फन की दू के साथ कॉन्जुगेशन हो गई और उसकी पोजीशन में पहले आ गई। और ये उन्स जो है ये विया का डाटिव है, तो ये बन गया हेल्प्स तो उन्स, क्या तुम हमारी हेल्प करते हो। तो इसका आंसर होगा या नाइन। ये भी डाटवी के साथ एक या नाइन फरागे बन गया। नेक्स्ट देखें, जी हिल्फ्स ओइश, ये एस तो कैपिटल है, ये सेंटेंस का स्टार्ट है। एक्चुअली ये जी शी वाला है। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं क्योंकि ये हेल्फन की कॉन्जुगेशन हो गई है जी के साथ। अगर ये जी आप वाला होता तो हेल्फन पूरा वर्ब आता। जी हिल्फ्ड ओइश, वो तुम लोगों की हेल्प करती है। ओइश जो है ये इया का डाटिव आ गया, वो तुम लोगों की हेल्प करती है। इन एग्जाम्पल्स में आपने एक बात नोट की होगी कि ये डाटिव जो है ये ह्यूमन से रिलेट करते हैं। जैसे कि पहली एग्जाम्पल में देखा कि तुम्हारा क्या हाल है, उसका क्या हाल है, आपका क्या हाल है, एटसेट्रा। ये हम किसी ह्यूमन से पूछते हैं, हम किसी टेबल या चेयर या किसी डोर वगैरह से तो नहीं पूछते हाँ भाई टेबल तुम्हारा क्या हाल है, हाँ भाई चेयर तुम्हारा क्या हाल है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी ये दूसरी एग्जाम्पल हमने पढ़ी हेल्फन, इश हेल्फे दिया, विया हेल्फन ईम, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, हम उसकी हेल्प करते हैं, कि हम किसी ह्यूमन की हेल्प ही करते हैं। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डाटिव जो है ये एक्चुअली ह्यूमंस ही होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि वर्ब जो है वो डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे अक्यूजेटिव लगेगा या डाटिव लगेगा। बहुत सारे वर्ब्स हैं, होल जर्मन में जस्ट 40 to 45 वर्ब्स हैं जिनके साथ डाटिव आता है। क्या सिर्फ 45 वर्ब्स आप याद नहीं कर सकते उनके साथ डाटिव होता है? और वैसे भी वो याद करने बहुत आसान है क्योंकि मोस्टली उनके साथ ये ह्यूमंस ही आते हैं। यानी तुम्हारी हेल्प करना, उसकी हेल्प करना, तुम्हारा क्या हाल है। हम किसी टेबल को या चेयर को, किसी डोर को वगैरह को उनकी हेल्प वगैरह नहीं करते। कोई डोर हमें ये नहीं कहता कि यार मुझे बंद करो, मुझे सर्दी लग रही है, ऐसा नहीं होता। इसलिए डाटिव जो है वो एक्चुअली ह्यूमंस ही होते हैं। डाटिव वर्बन की लिस्ट मेरे फेसबुक ग्रुप में है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और इस टेबल को आपने याद करना है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। ये थी डाटिव के साथ दो एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको अक्यूजेटिव के बारे में बताता हूँ। इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने देखा कि डाटिव जो है ना वो ह्यूमन होते हैं, लेकिन अक्यूजेटिव जो है वो ऑब्जेक्ट होते हैं। इस पे हम बाद में बात करेंगे, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। अक्यूजेटिव जो है वो ह्यूमंस भी होते हैं और वो थिंग्स भी होते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ये देखें, टेबल फिर आ गया। टेबल को आपने याद करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब हमने सेंटेंसेस बनाने तब ये टेबल मैंने आपको नहीं दिखाना। अब देखें, हम बनाएंगे एक्यूजेटिव के साथ सेंटेंसेस। पहले लेंगे हम एक वर्ब। एक वर्ब है फेमिसन, मिस करना, टू मिस। हम मिस एक ह्यूमन को भी करते हैं, किसी स्पेशल चीज़ को भी करते हैं, यानी अपनी गाड़ी को भी मिस कर सकते हैं, या किसी स्पेशल चेयर को। हम अब ह्यूमन को देखते हैं। आई मिस यू, इसके साथ फेमिसन की कॉन्जुगेशन हो जाएगी। अगर हम सिर्फ दो लगा दे तो ये बन जाएगा मैं तुम मिस करता हूं, तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। तो हमें इसके साथ दू का एक्यूजेटिव लगाना पड़ेगा। और दू का एक्यूजेटिव क्या है? दिश। मैंने आपको बताया हुआ है कि दिश का मीन आप तुमको ले सकते हैं। तो ये क्या होगा? इश फेमिस से दिश। आई मिस यू, मैं तुमको मिस करता हूं।
नेक्स्ट देखें, विएफेमिशन इन। इन क्या चीज है? अब ये देखें, इन जो है वो एया का अक्यूजेटिव है, हम उसको मिस करते हैं। फेमिशन की कॉन्जुगेशन लगी विया के साथ, कंप्लीट वर्ब आ गया, उसके साथ लग गया इन जो कि एया का अक्यूजेटिव है। नेक्स्ट देखें, फेमिस्तुउन्स, दू की कॉन्जुगेशन हो गई फेमिशन के साथ, तो ये बन गया फेमिस्ट, और फेमिस्ट को मैंने सेंटेंस के शुरू में लगा दे तो ये बन गया या नाइन फरागे। और ये उन्स क्या है? ये विया का अक्यूजेटिव है, यानी हमको। फेमिस्तुउन्स, क्या तुम हमें या क्या तुम हमको मिस करते हो, या नाइन। नेक्स्ट देखें, जी फेमिस्तुओइश। अब यहां ये जो जी है ना, ये कैपिटल एस के साथ है, ये जो है ये आप नहीं है, ये शी वाला है, क्योंकि यहाँ पे फेमिशन की जी के साथ कॉन्जुगेशन हुई है, तो ये फेमिस्ट बन गया। जी फेमिस्ट, वो मिस करती है ओश। ओश क्या चीज है? ये इया का अक्यूजेटिव है, वो तुम लोगों को मिस करती है। नेक्स्ट देखें, अब यहां पे देखें जी यानी कि आप, यहां पे जी जो है ये आप वाला है, क्योंकि यहां पे वर्ब की कंप्लीट फॉर्म आई है। जी फेमिशन, आप मिस करते, ये जो जी है। अब ये जो जी है ना, ये दे वाला भी हो सकता है, इसका भी अक्यूजेटिव जी है, और ये जो शी भी हो सकता है, इसका भी अक्यूजेटिव जी है। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ये कौन सा जी यूज हुआ है। आप उन लोगों को मिस करते हैं या आप उस लड़की को मिस करते हैं। ये हो गया हमारा फेमिशन के साथ एग्जाम्पल्स। एक वर्ब हम और देखते हैं, इस वर्ब को तो सभी जानते होंगे, लीबन, टू लव। इश्क के साथ लीबन की हो जाएगी कंजुगेशन, तो ये हो जाएगा इश्लीबे। और दू का अक्यूजेटिव क्या होता है? जी हाँ, सबको पता है कि आई लव यू को जर्मन में क्या कहते हैं, लेकिन आप पता होगा कि ये दिश क्या चीज है, या ये दिश जो है ये दू का अक्यूजेटिव है, इश्लीबे दिश। एक और सेंटेंस देखते हैं, जी लीव्ड इन। अब ये जो जी है शी वाला है, इसकी लीबर के साथ होगी कंजुगेशन, जी लीव्ड। अब इन जो है ये एया का अक्यूजेटिव है, जी लीव्ड इन, वो उसके साथ लव करती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, लीव्स दू मिश। लीव्स जो है ये दू के साथ कंजुगेट हो गया, और ये जो मिश है ये इश्क का अक्यूजेटिव है। लीव्स दू मिश, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, या नाइन। नेक्स्ट देखें, विये लीबन दिश। विये के साथ लीबन का कंप्लीट वर्ब आ गया, और दिश जो है ये दो का अक्यूजेटिव, हम तुमको प्यार करते हैं। इश्लीबे जी। जी जो है ये देखे स्मॉल एस है, तो ये शी आ गया। ये जी जो है इसका अक्यूजेटिव भी जी ही रहता है, इश्लीबे जी, मैं उसको प्यार करता हूं। ये तो होगी हमारे एग्जाम्पल्स अक्यूजेटिव ह्यूमंस के साथ, जिसमें हमने दो वर्ब्स पढ़े। आप लव किसी ह्यूमन को भी कर सकते या किसी ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हैं। ये था अक्यूजेटिव का रिलेशन ह्यूमन के साथ, और ऑब्जेक्ट का अक्यूजेटिव के साथ रिलेशन शो करने के लिए हमें कुछ टेबल्स को पढ़ना पड़ेगा, और वो है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, देया दी दस। देया दी दस नॉमिनेटिव होते हैं। हमने पहले टेबल में पढ़ा कि पर्सनल प्रोनोमेन जो है वो नॉमिनेटिव होते हैं, ऐसे ही देया दी दस भी नॉमिनेटिव होते हैं। पर्सनल प्रोनोमेन को फिर हमने कन्वर्ट किया अक्यूजेटिव में और डाटिव में। इसी तरह ये नॉमिनेटिव भी डाटिव और अक्यूजेटिव में कन्वर्ट होते हैं। इन आर्टिकल्स का अक्यूजेटिव क्या होता है ये देखें,
देयर का अक्यूजेटिव होता है देन, और दी का अक्यूजेटिव होता है दी, और दस का अक्यूजेटिव भी होता है दस। ये भी आपको याद करना पड़ेंगे इससे पहले कि हम अक्यूजेटिव का थिंग्स के साथ रिलेशन देखें। बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ी सी कंसंट्रेशन आपको चाहिए। मैं आपको ये सेंटेंसेस बना के भी दिखाऊंगा, ये आप याद करें। अगले लेक्चर में मैं ये आपको नहीं दिखाऊंगा। अब ये देखें, देयर का अक्यूजेटिव क्या है देन, दी का अक्यूजेटिव क्या है दी, कोई चेंजिंग नहीं। दस का अक्यूजेटिव क्या है दस, कोई चेंजिंग नहीं। नेक्स्ट देखें, देयर का डाटिव क्या है देम, दी का डाटिव क्या है देयर, और दस का डाटिव क्या है देम। ये टेबल भी आपको याद करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा दूसरा टेबल। ये क्या चीज़ है वैसे, ये है हमारे बेस्टेम्प्टस आर्टिकल। बेस्टेम्प्टस आर्टिकल के अक्यूजेटिव और डाटिव। अगर बेस्टेम्प्टस आर्टिकल के डाटिव और अक्यूजेटिव हैं तो भाई उन बेस्टेम्प्टस आर्टिकल के भी तो अक्यूजेटिव और डाटिव होंगे। अब उन बेस्टेम्प्टस आर्टिकल क्या हैं, ये है। उम्मीद है कि आपने उन बेस्टेम्प्टस और बेस्टेम्प्टस आर्टिकल के लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो उनके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइन, आइना, आइन, ये हो गए हमारे नॉमिनेटिव। जो पहला आइन है ना, ये आइन, ये देयर को शो कर रहा है। ये आइने जो है ये दी को शो कर रहा है, और ये आइन जो है ये दस को शो कर रहा है। इसी तरह देया दी दस की तरह इनका भी अलग अलग अक्यूजेटिव और डाटिव है। कैसे होगा, आइन जो देया को शो कर रहा है इसका अक्यूजेटिव क्या होगा आइनन, आईने का अक्यूजेटिव आईने ही रहेगा। और आइन जो 10 को शो कर रहा है इसका भी अक्यूजेटिव आई ही रहेगा। आइन का डाटिव क्या होगा आइनम, आईने का डाटिव क्या होगा आइनर, और आइन जो है 10 वाला है इसका डाटिव क्या होगा आइनम। ये हो गया हमारा थर्ड टेबल उन बेस्टेम्प्टस आर्टिकल का। ये 3 टेबल हमने पहला टेबल पढ़ा पर्सनल प्रोनोमन का, दूसरा टेबल पढ़ा बेस्टेम्प्टस आर्टिकल का, और तीसरा टेबल पढ़ा उन बेस्टेम्प्टस आर्टिकल का। ये टेबल आपने लाजमी याद करने हैं। पहला टेबल मैंने आपको ह्यूमस के बारे में बता दिया, दूसरा टेबल मैंने अक्यूजेटिव के बारे में, वो भी ह्यूमस के बारे में बता दिया। ये वाले टेबल जो है मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाऊंगा ऑब्जेक्ट्स के साथ। ये टेबल मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने 2-3 दफ़ा इनको पढ़ लेने, आसानी के साथ आपको याद हो जाएंगे, कोई भी मसला नहीं है। अब हमने सारे टेबल्स पढ़ लिए, हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस बनाना। और पहला सेंटेंस, Ich schreibe einen Brief, मैं एक लेटर लिखता हूँ। सिंपल, श्राइबन के साथ अक्यूजेटिव आता है। ब्रीफ मीन लेटर, और ब्रीफ का आर्टिकल दिया होता है। और उन बेस्टेम्प्टस वाले टेबल में आइन का अक्यूजेटिव आइनर होता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि श्राइबन के साथ अक्यूजेटिव आता है, इसलिए हमने यहाँ पे आइन का अक्यूजेटिव लगा दिया। आइनन, इस श्राइबे आइनन ब्रीफ, मैं एक लेटर लिखता हूँ। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। Du schreibst einen ब्रीफ, सेम एग्जाम्पल है, जस्ट मैंने यहाँ पे दू की श्राइबन के साथ कंजुगेशन कर दी। Du schreibst einen ब्रीफ, तुम एक लेटर लिखते हो। श्राइबन के साथ क्योंकि अक्यूजेटिव आता है इसलिए यहाँ पे आइन का आइनर हो गया। टेबल, वो टेबल जो मैंने आपसे बार बार कहा था उस टेबल को याद करना है। अगर आपने याद किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद किया तो याद कर ले अक्यूजेटिव और डाटिव के सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। Ich gebe dir das Buch, मैं तुम्हें देता हूं एक किताब। गेबन,
ये एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ डाटिव आता है। यहाँ डाटिव क्या है? ये दिया। मैंने आपको बताया है कि डाटिव एक्चुअली ह्यूमंस के साथ रिलेट करते। दिया, तुम, ये एक ह्यूमन है कि मैं तुम्हें एक किताब देता हूँ। जाहिर है तुम एक ह्यूमन ही तो हो। इस सेंटेंस में डाटिव और अक्यूजेटिव दोनों आ गए। ये दिया जो है ये डाटिव है और ये 10 जो है ये अक्यूजेटिव है। टेबल, अगर आपने टेबल देखा होगा 10 का अक्यूजेटिव भी 10 ही होता है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुई तो यहाँ पे 10 लगा दिया। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि गेबन एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ डाटिव आता है। यहाँ तक हमने 2 वर्ब पढ़े, एक श्राइबन जिसके साथ अक्यूजेटिव आता है और एक गेबन जिसके साथ डाटिव आता है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस वर्ब के साथ अक्यूजेटिव आता है और किसके साथ डाटिव आता है। इसलिए मैंने कहा कि इस लेक्चर को आपने पूरा देखना है। There are 4 methods जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे डाटिव आएगा या अक्यूजेटिव आएगा। कौन कौन से, ये देखें। सबसे पहले कि अक्यूजेटिव इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सेम सेंटेंस जो अभी हमने देखा, ये देखे, इस शराइबे आइनन ब्रीफ, ये ब्रीफ क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट ही तो है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ब्रीफ के साथ एक अक्यूजेटिव आएगा। जी हाँ, तो यहाँ हमने ब्रीफ के साथ अक्यूजेटिव लगा दिया। आइनन, ये आइनन अक्यूजेटिव ही तो है, ये क्योंकि ब्रीफ का आर्टिकल दिया होता है। तो उन बिस्टिम्टस वाले टेबल में जो कि हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा, आइन नोमिनेटिव और अक्यूजेटिव में आइनन और डाटिव में आइनम, यहाँ पे क्योंकि अक्यूजेटिव है तो आइनन लगेगा। जी मेरे भाई, इसलिए मैंने आपसे कहा कि टेबल याद करो। इस शराबे आइनन ब्रीफ, ये तो हो गया एक मेथड के ऑब्जेक्ट के साथ अक्यूजेटिव भी लगेगा। अब दूसरा मेथड सुने। दूसरा मेथड, इस शराबे आइनन ब्रीफ, ब्रीफ किसने लिखा? ब्रीफ मैंने लिखा। मेरा रिलेशन ब्रीफ के साथ डायरेक्ट है, तो जहां पे डायरेक्ट रिलेशन हो वहां पे अक्यूजेटिव आता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा मेथड। अब सुने तीसरा मेथड। जर्मन लैंग्वेज में जस्ट 40 to 45 वर्ब्स हैं जिनके साथ डाटिव आता है। 90% वर्ब के साथ अक्यूजेटिव आता है। अगर आप देखें कि क्या इस वर्ब के साथ कोई ह्यूमंस रिलेट करता है, अगर नहीं करता तो आप चुप करके उसके साथ अक्यूजेटिव लगा सकते हैं। तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो ये तो था तीसरा मेथड। और मुझे सिर्फ एक मेथड का पता था जब मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी, और वो मेथड था कि मैंने सिर्फ ये याद रखा कि भाई श्राइबर के साथ आता ही अक्यूजेटिव है। ये मैंने आपको बता दिए हैं 4 मेथड। अब आए आगे। इस गेबे दिया 10 बुक, सेम सेंटेंस जो कि हमने पीछे पढ़ा। मैं तुम्हें एक बुक देता हूं। अब यहाँ पे डाटिव भी है और अक्यूजेटिव भी है। एक तो हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलवेज अक्यूजेटिव होते हैं, इसलिए ये बुक जो है इसके साथ हमने ये 10 अक्यूजेटिव लगा दिया। अगर तो आपको टेबल याद है तो आपको पता होगा कि 10 का अक्यूजेटिव भी 10 होता है, और जो दिया है ये डाटिव है। जो बुक है वो किसके पास है? वो मेरे पास है। तो मेरा बुक के साथ रिलेशन क्या हो गया? डायरेक्ट। और मैं किसे देता हूँ? तुम्हें देता हूँ। मेरा तुम्हारे साथ रिलेशन हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशन के साथ अक्यूजेटिव और इनडायरेक्ट रिलेशन के साथ डाटिव। नेक्स्ट देखें। इस गेबे ईम देन कुली। ईम क्या है? एया का डाटिव, कि मैं उसे देन कुली। देन का मतलब यहाँ पे बिस्टिम्प्ट आर्टिकल का, कुली बॉल पॉइंट, कुली का आर्टिकल दया, और दया का अक्यूजेटिव दे।
ये बिस्टिम्प्टस आर्टिकल है कि एक स्पेशल कुली है जो कि मैं उसको देता हूं, मैं उसको ये कुली देता हूं। इस सेंटेंस में मैंने दिया नहीं लगाया, मैंने उसको कर दिया, मैंने एया का डाटिव ले लिया। अब देखें नेक्स्ट। इस ब्राउखे आइनन खुली, इस सेंटेंस में कोई भी दिया कोई भी ह्यूमन नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्राउखे जो है ये एक एक्यूजेटिव वर्ब है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कुली एक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ एक्यूजेटिव आएगा। आइनन, ये आइन जो है ये उन बिस्टिम्प्टस आर्टिकल है और कुली का आर्टिकल दिया होता है। आइन जो है वो नॉमिनेटिव हो गया और एक्यूजेटिव क्या आइनन हो गया। ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल देखें। इसमें उन बिस्टिम्प्टस टेबल नहीं है, इसमें है बिस्टिम्प्टस टेबल। अगर मैं एक स्पेशल कुली देता हूं तो बिस्टिम्प्टस आर्टिकल वाला टेबल यूज होगा कि इस ब्राउखे मुझे चाहिए, आई नीड दैट कुली, तो वहां पे यूज होगा देया का एक्यूजेटिव। यानी देया का एक्यूजेटिव क्या है जी, सोचे, देन है। इस ब्राउखे देन कुली के नाउ। नेक्स्ट देखें। अब मैं यहां पे आपको एक डिफरेंट सेंटेंस बना के दिखाऊंगा कि मैं देता हूं उस आदमी को एक बुक। मैं देता हूं, सबसे पहले आ जाएगा इश गेबे, मैं देता हूं उस आदमी को। पहले हमने किया था मैं देता हूं तुम्हें, तुम्हें क्या था दिया, डाटिव था दिया का। अब है उस आदमी को, आदमी को कहते हैं मन और मन का आर्टिकल होता है देया, देया मन, और देया का डाटिव क्या होता है देम, तो लग जाएगा देम मन जी। इस गेबे देम मन, मैं देता हूं उस आदमी को। यहां पे तो हमने लगा दिया डाटिव क्योंकि यहां पे ह्यूमन आ गया, वो आदमी ह्यूमन आ गया। बुख, बुख क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ लगेगा इसके आर्टिकल का एक्यूजेटिव। बुख का आर्टिकल क्या होता है 10 और 10 का एक्यूजेटिव क्या होता है जी 10 ही तो होता है, तो इस पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो वो लग जाएगा इस गेबे दे मन 10 बुख। ये आपका सेंटेंस बन गया। एक्यूजेटिव और डाटिव आपको सेंटेंस बनाने के काम आते हैं। नेक्स्ट देखें। इस गेबे या आइनर हुंड, या क्या चीज है, ये जी का डाटिव है। मैं देता हूं उस लड़की को, आइनन एक, हुंड डॉग, डॉग भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये जानदार है तो इसका मतलब ये नहीं ये ह्यूमन है, ये एक ऑब्जेक्ट है। मैं उस लड़की को एक डॉग देता हूं, हुंड के साथ एक्यूजेटिव आ गया। इस गेबे या आइनन हुंड, मैं उस लड़की को एक डॉग देता हूं। नेक्स्ट देखें। जब भी जाइन वर्ब आएगा, चाहे उसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट हो लेकिन उसके साथ एक्यूजेटिव नहीं लगेगा, उसके साथ नॉमिनेटिव ही आता है। दस इस्ट आइन हुंड, ये एक डॉग है, ये जाइन वर्ब के साथ होता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल। दस इस्ट आइने फ्राउ, ये एक फ्राउ है, लेकिन हापन वर्ब के साथ हमेशा एक्यूजेटिव आता है। Ich habe einen Hund. I have a dog. Ich habe einen Kuli. I have a Kuli. ये दो वर्ब आपको जुबानी याद करने पड़ेंगे, बल्कि हाबन का कोई मसला नहीं है, लेकिन जाइन वर्ब के साथ हमेशा नॉमिनेटिव आता है। ये तो हमने पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू टेबल्स।
अब मैं आपको बताऊंगा डाटिव और अक्यूजेटिव सिचुएशन के हिसाब से भी यूज होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कब और कैसे यूज होते हैं। तो भाई लोग, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे इसको लाइक करना मत भूलिएगा और नए लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये सिचुएशन के हिसाब से कैसे यूज होते हैं ये देखें। डाटिव आ सकता है जब सेंटेंस पे एक वो की कंडीशन हो या वन की कंडीशन हो। कैसे? पहले हम देखते हैं वन। वन gehst du einkaufen? तुम कब जाओगे शॉपिंग करने? यहाँ पे वन की कंडीशन आ गई। तुम कब जाओगे einkaufen? तुम शॉपिंग के लिए कब जाओगे? तो इसका आंसर कैसे होगा? Ich gehe am Samstag einkaufen। यहाँ पे डाटिव क्या है? यहाँ पे डाटिव ये am है। कैसे am है मैं अभी आपको बताता हूँ। am प्रेपोजिशन जो है ये एक्चुअली ये है। am एक्चुअली अन है और जो Samstag है इसका आर्टिकल आपको पता है दिया होता है। जितने भी डेज होते हैं इनका आर्टिकल दिया होता है। और दिया का डाटिव क्या होता है? टेबल के हिसाब से जो मैंने आपको दिया जी, देम। और क्या बन गया? अंतिम। आप ये भी कह सकते हैं इस गेह अन देम Samstag einkaufen। ये गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेंटेंस की ब्यूटी के लिए जो कि जर्मन में एक्चुअली लोग कहते हैं वो है ये Ich gehe am Samstag einkaufen। इसी की एक और एग्जांपल देखें। Wann bist du geboren? तुम कब पैदा हुए? Ich bin am 24. September 1990 geboren। ये जो मैंने अल्फाबेट्स में लिखा है ये सिर्फ आपके लिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे 24. सितंबर। इसको जस्ट 24 नहीं प्रोनाउंस करेंगे बल्कि 24 प्रोनाउंस करेंगे। ये मैंने जैसे अल्फाबेट्स में लिखा है वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे भी ये am डाटिव आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे भी एक ठाक दिया गया है और ठाक का आर्टिकल भी दिया होता है। इसी तरह अन और ठाक का आर्टिकल दिया हो गया और ये दिया कन्वर्ट टू देम। अन का एन कट गया और देम का डे ए कट गया तो ये बन गया am। तो इस तरह ये Ich bin am 24. September 1990 geboren। ये थी हमारी डाटिव की एग्जांपल्स उन सेंटेंसेस में जिनमें वन आता है। अब देखें वो सेंटेंसेस जिनमें वो आता है। वो इस्ट अहमद। अब अहमद कहाँ है? अहमद इस्ट इन देयर शूले। अहमद स्कूल में है। अरे भाई अब वो स्कूल में है तो वो स्कूल के अंदर ही है। वो स्कूल से भाग के बान ऑफ में या बस स्टॉप पे या कहीं मार्केट में तो नहीं जा रहा, वो स्कूल के अंदर ही है ना, वो स्कूल में है। तो यहाँ पे डाटिव क्या है? तो ये जो दिया है ये डाटिव है। क्यों? क्योंकि शूले का आर्टिकल दी होता है और आपको टेबल याद होगा दी का डाटिव क्या होता है? दिया होता है। अहमद इज इन दिया शूले। अहमद स्कूल में है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। वो इस्ट माइन हैंडी। मेरा मोबाइल कहाँ है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा मोबाइल कहाँ है तो जाहिर आप कहोगे कि तुम्हारा मोबाइल टेबल पर है या अलमारी में या कहाँ भी है। अगर वो कहीं पड़ा है तो वो पड़ा ही है, वो मूव तो नहीं कर रहा। वो जंप लगा किचन में या कहीं बाजार में तो नहीं जा रहा,
वो तो पड़ा है, तो हम क्या यूज करेंगे, डाटिव, क्योंकि मूव नहीं हो रहा तो डाटिव यूज होगा। दाइन हैंडी इस्ट ऑफ देम टिश, ये देखे, दाइन हैंडी तुम्हारा मोबाइल, ऑफ ऑन, टिश का आर्टिकल होता है देया, और देया का डाटिव क्या, देम, तो क्या हो गया, योर हैंडी इज ऑन द टेबल, तुम्हारा मोबाइल टेबल पर है। ये होगी हमारी दूसरी एग्जाम्पल वो के साथ। नेक्स्ट देखें, अब देखिए एक्यूजेटिव कहां कहां आ सकते हैं। जहां पे मूवमेंट हो रही हो या कंडीशन चेंज हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अहमद जो है गेट इन दी शूले, अहमद गेट इन दी शूले, अहमद जो है वो स्कूल जाता है। अहमद जो है पहले घर था, अब वो स्कूल जा रहा है, अब वो मूव कर रहा है। जहाँ पे मूवमेंट हो रही हो वहां पे एक्यूजेटिव आता है। यहाँ पे एक्यूजेटिव क्या है, ये जो दी है ना, ये एक्यूजेटिव है, क्योंकि शूले का आर्टिकल दी है, और दी का एक्यूजेटिव भी दी होता है, टेबल में हमने पढ़ा। ये होगी एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अहमद गेट इन देन पार्क, जो पार्क का आर्टिकल है वो देया है, और देया का एक्यूजेटिव देन होता है। अहमद गेट इन देन पार्क, अहमद पार्क पे जाता है। पहले वो घर था जहां भी था, लेकिन अब वो पार्क पे जाता है, वो उसकी कंडीशन चेंज हो गई, अब वो मूव कर रहा है। जहां पे कंडीशन चेंज हो रही हो वहां पे एक्यूजेटिव आता है। नेक्स्ट देखें, हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, दाइन हैंडी इज ऑफ देम टिश, तुम्हारा मोबाइल टेबल पर है। यहाँ पे मैं आपको एक नया वर्ब बताता हूं, और वो वर्ब क्या है, लेगन। लेगन टू पुट, रखना। अगर मैं कहूं इस लेगे माइन हैंडी ऑफ देन टिश, कि मैं अपना मोबाइल टेबल पर रखता हूं, क्या इस सेंटेंस में मोमेंट है? जी बताएं। मैं अपना मोबाइल टेबल पर रखता हूं, क्या इस पे कंडीशन चेंज हुई? जी हाँ हुई, क्योंकि पहले मेरा मोबाइल था मेरे हाथ में, अब मोबाइल है टेबल पर। जी बिल्कुल हुई। तो इसीलिए यहाँ पे एक्यूजेटिव है, ये एक्यूजेटिव है। पहले था टेबल पड़ा है, तो यहाँ पे आया था ऑफ देम टिश, पड़ा है। अब कंडीशन चेंज हो रही है, तो आया हैंडी ऑफ देन टिश, इस लेगे माइन हैंडी ऑफ देन टिश, मैं मोबाइल रखता हूं टेबल पर, कि जहां पे कंडीशन चेंज हो रही हो वहां पे आता है एक्यूजेटिव, और जहां पे कंडीशन चेंज नहीं हो रही वहां पे आता है डाटिव। तो ये चीज एक बात शो करती है कि जहां पे मूवमेंट हो वहां पे एक्यूजेटिव, और जहां पे मूवमेंट ना हो वहां पे डाटिव। तो इसके साथ ही हमारा ये हॉरिबल लेक्चर वो ख़त्म हो गया। आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके गुड्डूल्ड का बहुत शुक्रिया कि आपने ये लेक्चर सुना। आप नीचे कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन वहाँ पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अब हम मिलेंगे अपनी नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। आप मुझे तब तक इजाज़त दीजिए, मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।